हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलेक्सर के बारे में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और सिरप के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में हम एलेक्सर के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एलेक्सर, फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं एलेक्सर के, और एलेक्सर को बनाने का यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलेक्सर, ये चारों टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। यानी कि हम एलेक्सर के बारे में पूरा जितना भी टॉपिक होता है उन सबको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। एलेक्सर्स आर डिफाइंड एज क्लियर एरोमेटिक स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड्स इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। यानी कि जो एलेक्सर है वो क्या है, एक क्लियर एरोमेटिक यानी कि फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। सो ये क्या कहता है, एलेक्सर्स क्या होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें अल्कोहल को हम लोग ने ऐड किया है। अल्कोहल के फॉर्म में हम लोग इथेनॉल को इसमें ऐड करते हैं। एलेक्सर्स जो होता है वो स्पेशली हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। सिरप्स में हम लोग अल्कोहल का यूज नहीं करते। तो ये दो मेन डिफरेंस होता है एलेक्सर और सिरप में। और ये क्लियर है, लेस विस्कस होता है, एरोमेटिक यानी कि फ्लेवर्ड होता है, स्वीटेंड होता है, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। और ये स्पेशली ओरल यूज के लिए हम लोग ने एलेक्सर्स को फॉर्मुलेट किया है। नेक्स्ट, एलेक्सर्स कंटेन 4 to 40% ऑफ अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। इसके अलावा हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं, ग्लिसरीन, कलरिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। यहाँ पर ये जो अमाउंट है 4 to 40% का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाए कि एलेक्सर्स में हम लोग कितने अमाउंट में अल्कोहल को ऐड करते हैं। तो ये परसेंटेज आपको याद से ध्यान में रखना है कि 4 to 40% अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल हम लोग इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा हम लोग उसमें वाटर, ग्लिसरीन, कलरिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट एज अ एक्सीपिएंट्स हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ एलेक्सर। अब हम एलेक्सर का एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है, एलेक्सर्स आर लेस स्वीट, लेस विस्कस देन सिरप, मे कंटेन लेस और नो सुक्रोज। एलेक्सर का सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये लेस स्वीट होता है और लेस विस्कस होता है कंपेयर टू सिरप। क्यों? बिकॉज इसमें सुक्रोज जो है यानी कि हमारा जो स्वीटनिंग एजेंट है वो या तो कम क्वांटिटी में होगा या फिर हम बिना ऐड किए भी एलेक्सर को बना सकते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो उसको इजीली यूज कर सकता है। या फिर जो डेंटल कैरीज का प्रॉब्लम हम लोग ने डिस्कस किया था, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरप केस में, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। देन हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, एलेक्सर्स आर मोर स्टेबल दैन सिरप एंड हेंस प्रेफर्ड ओवर सिरप। जो एलेक्सर्स है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टेबल रहता है कंपेयर टू सिरप। और इसी रीजन से जो सिरप के कंपेयर में हम लोग एलेक्सर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन इट कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड यूजिंग अ मेजरिंग डिवाइस। एज नॉर्मली जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो मेजरिंग डिवाइस के थ्रू हम लोग इजीली मेजर करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो सेम एलेक्सर को भी हम लोग मेजरिंग कप की मदद से इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है, बिटर ड्रग्स कैन बी मास्क्ड बाय एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। हमारा जो एलेक्सर है वो फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट ऐड करके बनता है। तो जो भी बिटर ड्रग्स होंगे जिनको हमें एलेक्सर्स के इसमें कन्वर्ट करना है, उसको हम लोग उसके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं बाय एडिंग फ्लेवरिंग या फिर स्वीटनिंग एजेंट। ये चार पॉइंट्स थे हमारे एलेक्सर के एडवांटेजेस में। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलेक्सर्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, एज एलेक्सर्स कंटेन अल्कोहल विच इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, सो दे नीड टू बी स्टोर्ड इन एयरटाइट बॉटल्स। यानी कि आपको जैसे डेफिनेशन में हमने स्टडी किया कि एलेक्सर्स के अंदर हम लोग ऐड करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है यानी कि जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम लोग ने कभी भी उसका जो बॉटल है उसका कैप क्लोज नहीं किया प्रॉपरली, तो जो अल्कोहल है उसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है खराब हो सकता है। तो इसीलिए इसके वॉलेटाइल नेचर की वजह से इसको
हमें एयरटाइट बॉटल्स में क्लोज करके रखना पड़ता है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि वो वॉलेटाइल सब्सटेंस होने के कारण उसको एयरटाइट बॉटल में रखना यानी कि स्टोर करना इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट है लेस इफेक्टिव इन मास्किंग टेस्ट ऑफ ड्रग कंपेयर टू सिरप। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में स्टडी किया था कि ये लेस स्वीट इन नेचर होता है एज कंपेयर टू सिरप, यानी कि ये लेस स्वीट टेस्ट का होता है। तो अगर ज्यादा बिटर ड्रग है उसके अंदर हम लोग ने कम स्वीटनिंग एजेंट डाला है तो वो इतने अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा कंपेयर टू सिरप, क्योंकि सिरप में ज्यादा सुक्रोज होने के कारण वो ज्यादा मीठा होता है। सो जो कड़वा टेस्ट होता है ड्रग का वो इजीली मास्क हो जाता है। बट एलेक्सर्स में ये लेस स्वीट होने के कारण हम लोग इसमें कम क्वांटिटी में स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं, इसीलिए जो ड्रग का टेस्ट है वो इतने अच्छे से मास्क नहीं हो पाता। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे एलेक्सर के। सो अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलेक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एलेक्सर जो है वो मेनली दो टाइप के होता है। सबसे पहला हमारा होता है नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर और मेडिकेटेड एलेक्सर। सो नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, नॉन मेडिकेटेड यानी कि जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड नहीं होता है उसे हम लोग नॉन मेडिकेटेड कहते हैं, और मेडिकेटेड यानी कि जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड होता है। तो इसमें जो नॉन मेडिकेटेड है उसमें हम लोग को क्या लिखना है, डू नॉट कंटेन मेडिकामेंट एंड यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक एलेक्सर। सो इसमें ये नॉन मेडिकेटेड होने के कारण किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में या किसी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हमें काम नहीं आएगा, ये जस्ट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेडिकामेंट ऐड नहीं होता। ऐसे टाइप के एलेक्सर को हम लोग नॉन मेडिकेटेड कहते हैं। और जबकि मेडिकेटेड जो होता है which contains a potent drug such as antibiotic, antihistamine and sedatives. So जो medicated elixir होता है उसमें potent drug जो है वो होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक का कोई एलेक्सर बना दिया हमने, या एंटीहिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक एंड देन सेडेटिव्स, ऐसे कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस अगर हम लोग किसी एलेक्सर में ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा मेडिकेटेड एलेक्सर। सो ये दो टाइप के एलेक्सर्स थे, एक था हमारा नॉन मेडिकेटेड, एक था मेडिकेटेड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलेक्सर। सो किस तरह से एलेक्सर को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलेक्सर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिसोल्यूशन विथ एगिटेशन और बाय मिक्सिंग टू और मोर लिक्विड। तो सबसे पहला एलेक्सर किस तरह से बना है, ये सिंपल डिसोल्यूशन यानी कि मिक्सिंग करते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करते हुए हमने एलेक्सर को बनाया है, उसी को हम लोग ने सिंपल डिसोल्यूशन विथ एगिटेशन कहा है। एगिटेशन यानी कि मिक्स करते हुए चीजों को डिसॉल्व करना। इस सिंपल से प्रोसेस के थ्रू हम लोग एलेक्सर को बनाते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को आपस में मिक्स करके उसको एगिटेट कर देते हैं। इन दोनों ही मेथड के थ्रू हम लोग एलेक्सर को बनाते हैं। तो ये किस तरह से बन रहा है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आर डिसॉल्व इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स। इसका मतलब हो जाता है फॉर एग्जांपल अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स इन अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट इन वाटर। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इसमें हम लोग अल्कोहल और वाटर दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी हम लोग ने हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन कहा है, जो एलेक्सर का डेफिनेशन था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग इसमें एलेक्सर में डालने वाले हैं, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट हुआ या मेडिसिनल सब्सटेंस हुआ यानी कि हमारा एपीआई, और फिर हमारा जो केमिकल स्टेबलाइजर है, फिर फ्लेवरिंग एजेंट है, या जो भी एक्सीपिएंट्स और एपीआई हम लोग यूज करने वाले हैं। जो एपीआई अल्कोहल सोल्यूबल होगा उसको हम लोग अल्कोहल के साथ में मिक्स करेंगे, और जो वाटर सोल्यूबल होगा उसको वाटर के साथ में। ऐसे अलग अलग दो टाइप का सॉल्यूशन हम लोग बना के लेंगे, एक अल्कोहल सोल्यूबल सॉल्यूशन और एक वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग ने दो सॉल्यूशन सबसे पहले बना के लिया। देन हम लोग अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करेंगे जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन को अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये वाले पॉइंट में देखा था कि हमने दो सॉल्यूशन बनाया, एक जो अल्कोहल के साथ में सोल्यूबल हो रहा है इंग्रेडिएंट वो उसके साथ में मिक्स करके, और जो वाटर के साथ में सोल्यूबल हो रहा है वो वाटर के साथ में सोल्यूबल करके। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस को आपस में हम लोग मिक्स करते टाइम अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। देन द मिक्सचर इज देन मेड अप टू द डिजायर्ड वॉल्यूम। तो जितना भी डिजायर्ड वॉल्यूम है हमारा, यानी कि अगर हमें 100 ml बनाना है या 200 ml बनाना है, तो उसमें जितना भी कम होगा इसको ऐड करने के बाद उतना अमाउंट में वाटर या अल्कोहल हम लोग उसमें ऐड कर देंगे।
So at this stage, the product may not be clear due to separation of some of the flavoring agent because the alcoholic strength is reduced. So इस स्टेज पे जब हम लोग ने अल्कोहलिक सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स जो ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है वो सेपरेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लियर नहीं रहेगा. So the elixirs allowed to stand for some time. Here the oil globule starts precipitating. Then the elixirs is filtered. Then जो भी ग्लोब्यूल सेटल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे. और भी अगर कोई एक्सेस ऑयल उसमें रिलीज हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टैल्क यूज करेंगे, जिससे कि जो भी एक्सेस ऑयल उसमें रिलीज हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. देन फिल्ट्रेशन गिव्स क्लियर प्रोडक्ट, जिससे कि हमारा फिल्ट्रेशन के बाद एक क्लियर प्रोडक्ट, जैसे कि एलिक्सर का डेफिनेशन है एलिक्सर्स आर क्लियर, तो इसीलिए फिल्ट्रेशन के बाद हमें एक क्लियर प्रोडक्ट मिलेगा. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. सबसे पहला हमने क्या किया, जो अल्कोहलिक सोल्यूशन वाले प्रोडक्ट थे उनको अल्कोहल में डिसॉल्व कर लिया, फिर जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस थे उसको वाटर में सोल्यूबल कर लिया. इन दोनों को आपस में सोल्यूबल करने के बाद हमने इन दोनों ही सोल्यूशन को आपस में मिक्स किया. आपस में मिक्स करने के टाइम पे ये स्टेज पे हमारा फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो कुछ सेपरेट होने लगता है, इसीलिए हम लोग उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं. उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेंगे और उसमें टैल्क ऐड करेंगे. टैल्क क्या करेगा, जो भी एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद हम लोग उसको फिल्टर कर लेंगे, जिससे कि हमें एक क्लियर प्रोडक्ट ऑफ एलिक्सर मिलेगा. तो इस तरीके से हम लोग ने एलिक्सर को बनाया है. सो आई होप आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर क्लियरली समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं. और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.